हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो हम लोगों की पिछली क्लास हिस्ट्री की हुई थी, इतिहास की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी लड़ाइयाँ या जो भी अ, लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी या जो भी राजा गद्दी पे बैठते थे तो उनका वो निर्धारित कैसे होता था कि वो उस राजगद्दी पे कब बैठे, कब उन्होंने कितने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो पिछली बार ये हम लोगों ने देखा कि डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते थे और उनको कैसे मतलब इतिहास में उनको जगह मिली। आज हम ये देखेंगे कि जो काल बांटा गया इतिहास का, इतिहास को जो काल में बांटा गया, अवध में बांटा गया, तो वो कैसे बांटा गया, वो कैसे इतिहासकारों ने उसको अलग अलग किया इतिहास के काल को, उसको हम देखेंगे। तो हेडिंग है हाउ डू वी पेरियोडाइज, कि पीरियड मतलब एक अवधि होता है और उसी से बना है पेरियोडाइज। तो कैसे काल को अलग अलग किया गया, बांटा गया इतिहास को, वही हम देखेंगे। देखिए, इन 1870 स्कॉटिश political philosopher जेम्स मिल ब्रॉट आउट अ 3 वॉल्यूम बुक। 1817 में एक स्कॉटलैंड स्कॉटिश पॉलिटिकल स्कॉटलैंड के एक राजनीतिक दार्शनिक हुए जिनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने ही हिस्ट्री को आउट ऑफ आउट अ 3 वॉल्यूम बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने उनकी एक बुक आई जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारतीय इतिहास। किस काल में? ब्रिटिश काल में, अंग्रेजी हुकूमत में भारत का इतिहास कैसा रहा। और वो उसका 3 वॉल्यूम आया, मतलब उसका 3 पार्ट आया। मिल डिवाइडेड इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसमें मिल ने भारत को 3 चरणों में या 3 अवधि में बांट दिया था। एक था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश यानी अंग्रेजी हुकूमत। दिस वे ऑफ periodization ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज एक्सेप्टेड वाइडली। और उनके इस काम को, जो उन्होंने इस अवधि को बांटा था, उसको काफी एक्सेप्ट किया गया, काफी स्वीकार किया गया। बाय डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स वी demarcate it into a chronological order, changes which took place from one period to another period। अब इसको डिवाइड करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि एक जो बांटा गया वो एक काल के आधार पर, एक कालानुक्रम काल के आधार पर बांटा गया। चेंजेस विच टुक प्लेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, जिसमें एक परिवर्तन, एक जगह से जो दूसरा परिवर्तन होता था, तो एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन को किसमें बांट दिया गया था? एक अवधि में बांट दिया गया था, एक चरण में, एक काल में बांट दिया गया था। Apart from Mill's classification, British historian divided Indian history into 3 periods। मिल के अलावा और भी कुछ अंग्रेजी इतिहासकार हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। प्राचीन, मध्यकाल और मॉडर्न मतलब आधुनिक काल। यानी एंशियंट प्राचीन इतिहास, मेडिवल मतलब मध्यकालीन इतिहास एंड मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास। एंशियंट वाज आइडेंटिफाइड विद हिंदू, जो प्राचीन इतिहास था वो उसमें हिंदुओं का शासन दिया गया। मेडिवल विद मुस्लिम, और मध्यकालीन में मुस्लिमों का शासन दिया गया। एंड मॉडर्न विद ब्रिटिश, और आधुनिक काल में अंग्रेजी हुकूमत का वर्णन किया गया। सच ए पेरियोडाइजेशन वाज एलियन टू एनी अदर कल्चर। इस प्रकार का जो वर्गीकरण हुआ वो किसी और सभ्यता से बिल्कुल क्या था? अलग था। It aimed at creating divisions and showing British rule as progressive and modernizing। इसमें ये दिखाया गया था कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत, जब अंग्रेजों ने भारत में राज किया तो कैसे भारत को क्या किया प्रगतिशील बनाया और तरह तरह के मॉडर्नाइजेशन किए, मतलब तरह तरह की नई नीतियां यहाँ लागू की। उसके बाद देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब होता है निवेश, उपनिवेश, कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां आई, कैसे उन्होंने भारत में निवेश किया, कैसे औद्योगिक क्षेत्र भारत का विकसित हुआ, उसके बारे में दिया गया। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड देन एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज कंट्रोल्स, सब्जेक्टिंग लोकल राजास एंड नवाब्स।
आप लोगों को तो पता ही होगा कि ब्रिटिश जो अंग्रेज पहले आए थे वो भारत में सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद यही था कि व्यापार करना। उनका मकसद ये नहीं था कि यहाँ पे आके शासन करना। लेकिन जैसे जैसे वो लोग धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ते गए, व्यापार बढ़ता गया, तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्टेब्लिश कर लिया। और कैसे स्टेब्लिश किया कि जो राजा, ऐसे राजा होते थे जो या तो कोई नवाब जो हमेशा विजेता रहते थे किसी ना किसी युद्ध को, तो उनको अपने में क्या कर लिया, अंग्रेज अपने में कुछ ना कुछ लालच देके उनको अपनी तरफ कर लेते थे। दे गेन्ड अ मोनोपोली ऑफ द इकोनॉमी। इस तरह से धीरे धीरे उन राजाओं को अपने तरफ खींचते हुए उन्होंने पूरी तरह से क्या कर लिया, एकाधिकार कर लिया। किस पे? इकोनॉमी पे। जो भारत की अर्थव्यवस्था थी या आर्थिक व्यवस्था थी, उस पे अंग्रेजों ने पूरी तरह से क्या कर लिया, एकाधिकार कर लिया। दे कलेक्टेड रेवेन्यू, bought commodities at low price and produced crops which gave them profit। उसके बाद वे धीरे धीरे जब उनका एकाधिकार हो गया तो रेवेन्यू, जो उस समय टैक्स होता था, वो भी वही इकट्ठा करने लगे और धीरे धीरे क्या करने लगे, ब्रॉड कमोडिटीज एट लो प्राइसेस एंड प्रोड्यूस क्रॉप विच गेव देम प्रॉफिट। और धीरे धीरे प्रोड्यूस क्रॉप, खेती अनाज का उत्पादन करवाने लगे। और जब उत्पादन करवाते थे उसको, तो उससे उनको क्या मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उन सबों को क्या मिलता था, फायदा मिलता था। ब्रिटिश रूल बॉट चेंजेस इन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड। जब अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर स्टेब्लिश कर ली, तो उन्होंने हर तरह से राजनीतिक या सामाजिक या सभ्यता की दृष्टि से कहिए या आर्थिक दृष्टि से कहिए, हर फील्ड में उन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ परिवर्तन किया। दिस पीरियड इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। और इसी पीरियड को, जो बदलाव होते गए और भारत में बाहर से लोग आते गए, निवेश होता गया, इसी को क्या कहते हैं, इसी पीरियड को उपनिवेश या कोलोनाइजेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। अब उन लोगों का जो शासन करने का जो तरीका रहता था वो क्या रहता था, तो जो भी उन लोगों का होता था, जो भी रूल बनते थे, जो भी नियम बनते थे, उसको वो सब क्या करते थे, हैंड रिटन होता था और उसका एक एक रिकॉर्ड अंग्रेजी हुकूमत में पूरी तरह से व्यवस्थित करके रखा जाता है था, उसी को बताया गया है। वन इम्पॉर्टेंट source of knowing history was the official record of British administration। एक और सबसे बड़ा स्रोत या एक और महत्वपूर्ण स्रोत था कि हमको इतिहास जानने का, वो कहाँ से पता चला कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे शासन की, तो जो उन लोगों का रिकॉर्ड था वो पूरी तरह से क्या था, वो पूरी तरह से सुरक्षित था। और वो धीरे धीरे इतिहासकार को मिलता गया और वो धीरे धीरे अपनी व्याख्या वो इतिहास के माध्यम से करते गए। ब्रिटिश बिलीव दैट एवरी पॉलिसी, डायरेक्शन एंड प्लान ऑफ द ब्रिटिश हैड टू बी रिटन क्लियरली। अंग्रेजी हुकूमत ये विश्वास करती थी कि जो भी पॉलिसी बने, जो भी नियम बने, जो भी डायरेक्शन, नियम कानून बने, वो पूरी तरह से क्या हो, रिटर्न रिकॉर्ड हो और उसको पूरी तरह से क्या सुरक्षित रखा जाए। इट इंक्लूडेड मेटिकुलसली रिकॉर्डिंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें यह कहा गया कि जो भी शासन, जैसे भी शासन हो रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड, शासन किस प्रकार से हो रहा है, उसको पूरी तरह से क्या सुरक्षित रखा जाए। ऑल ऑफिसर हैड देयर रिकॉर्ड रूम। जितने भी ऑफिस होते थे उसमें एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूजियम, अचीव लाइब्रेरी वेयर ओपनड एट लोकल प्रोविंशन एंड अदर लेवल टू कीप रिकॉर्ड। उसमें क्या क्या रहता था, म्यूजियम रहता था, एसीव रहता, लाइब्रेरी रहती थी, और वो हर लोकल प्रोविंस, जो भी छोटे छोटे राज्य होते थे या जो भी छोटे छोटे प्रांत होते थे, वहां पे उसको ओपन किया गया, म्यूजियम को, लाइब्रेरी को, ताकि जो रिकॉर्ड हो
उसको वहां पे क्या किया जा सके, रखा जा सके। विद द स्पेयर of the art of printing, a large number of copies of, of these records were available in our government departments। पहले ये हैंड रिटन में होता था, लेकिन जब प्रिंटिंग, जब द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंट करने की कला आ गई या प्रिंट करने का साधन आ गया, तो जो भी नियम होते थे वो प्रिंट करके ही रखे जाते थे। उसको प्रिंट करके रखा जाता था। अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड वेयर अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इस वजह से जो भी सरकारी कार्यालय होते थे उनका एक रिकॉर्ड, सारे काम करने का तरीका, वो सारा उसी प्रिंटिंग के माध्यम से सब सुरक्षित रखे जाते थे। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा, रीड किया कि कैसे भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया। एक काल था प्राचीन इतिहास, एक था मध्यकालीन और एक था आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में इसमें ये दर्शाया गया कि प्राचीन इतिहास में यहाँ पे हिंदुओं ने राजा किया, मध्यकालीन इतिहास पे यहाँ पे मुस्लिमों ने राजा किया, और आधुनिक इतिहास पे यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत ने शासन किया। अंग्रेजों का शासन करने का तरीका ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में दर्शाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में, ये आप लोगों की सेकंड क्लास थी एसएसटी की, अगली क्लास में हम लोग ये जो 2 टॉपिक्स और बचे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे एंड व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ये 2 टॉपिक देखेंगे, और उसके बाद बुक का एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।